सिंगापुर वेरिएंट की खबरों पर सिंगापुर की सफाई भी सामने आई है। सिंगापुर ने कहा है कि हमारे देश में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है। भारतीय मीडिया की खबरों का सिंगापुर ने कर दिया है खंडन। सिंगापुर में आए कोरोना के नए रूप से बच्चों को खतरे की बात कही जा रही है और खुद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बाबत तमाम तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी थी। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी, स्कूलों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब सिंगापुर किसी भी तरह के नए वेरिएंट से इनकार कर रहा है। He did mention that it would appear the B1617 strain appears to affect children more. So you'll notice that for schools, the response has been different compared to, say, last year. और आम आदमी पार्टी के संजीव झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर का ये जो नया स्ट्रेन है ये बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। एक तो उसका खंडन कर रही है सिंगापुर की सरकार, दूसरा आपने ये मांग की केंद्र सरकार से कि भाई फ्लाइट्स बंद कर दी जाए सिंगापुर से। अब सिविल एविएशन मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि उड़ानें तो मार्च 2020 से ही बंद है। फिर ये मांग और ये कहना कि सिंगापुर स्ट्रेन से खतरा, इसका सबब क्या था? और देखिए, आपने भी कहा और पहले सिंगापुर के सरकार ने भी कहा था कि इस तरह की कोई स्ट्रेन आ रही है और इसके लिए कई सारे एहतियात बरतने की भी बात करी। तो लगा कि अगर, और आपने देखा जब दूसरा स्ट्रेन जब आया था, देखा सबसे ज्यादा युवा इससे अफेक्टेड रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अभी डॉक्टर धीरज जी बता रहे थे कि अभी सिंगापुर में उस स्ट्रेन को लेकर रिसर्च हो रहा है। तो जब रिसर्च सामने आएगा तो पता चलेगा कि वास्तव में ये स्ट्रेन किस तरह का, कितना खतरनाक है। लेकिन हम रिसर्च का इंतजार तो नहीं कर सकते, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे ताकि अगर कोई इस तरह का स्ट्रेन आता है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। क्योंकि आपने देखा कि जब दूसरा ये वेव आया था तो केंद्र सरकार की कुछ तैयारी में कमी थी, चाहे वैक्सीन बनाने को लेकर हो या वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे कोविड मैनेजमेंट को लेकर हो। तमाम चुनौतियां थी जिसके कारण देश में ये कोरोना की महामारी को जिस तरह से नियंत्रण रहा, खैर जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब इस तरह की गलती ना हो, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। ठीक है संजीव, मैं समझ गया आपकी बात। थोड़ी सी ऑडियो में आपके दिक्कत आ रही है। रोहित चैल हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, देखिए, सावधान करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई सावधान करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि पहली लहर में हम सबने देखा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया और उसकी तारीफ भी हुई, लेकिन सेकेंड वेव में देश की जो हालत हुई है उससे तो सबके मन में चिंता और बढ़ गई है और ऐसे में थर्ड वेव का खतरा है। तो पहले से सावधान हो जाने की जरूरत तो बहुत है। बिल्कुल समीर भाई, सही कहा आपने, सावधानी बरतनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज मैं भी संजीव जी को सुन रहा था, संजीव जी ने कहा तैयारी थी। देखिए, दिल्ली के जो हमारे, क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, सब कुछ किया। दिल्ली के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा था कि 20,000 बिस्तर लगाएंगे, नए बेड। लेकिन आरटीआई से पता लगता है कि एकमात्र हॉस्पिटल नहीं बना दिल्ली के अंदर 2015 से लेकर 20 तक, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल, एक बेड ऐड नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने वेंटिलेटर की बात करी दिल्ली के अंदर, क्योंकि पिछली बार से लेकर अब तक एक भी वेंटिलेटर, ये आरटीआई है सर, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं प्रूफ के साथ बातें कर रहा हूँ, एक भी वेंटिलेटर दिल्ली सरकार ने नहीं खरीदा। पीसीए प्लांट के लिए मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से 201 करोड़ रुपए दिए। 8 प्लांट दिल्ली के अंदर इंस्टॉल होने थे, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के अंदर, वर्धमान मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहां पे तो साइट क्लियरेंस तक नहीं दी दिल्ली सरकार की ने। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके की तैयारी की बात कर रहे हैं। अस्पताल बनाया नहीं, बेड लगाए नहीं, वेंटिलेटर लगाए नहीं, आईसीयू बढ़ाए नहीं, आपने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए नहीं, और आप कह रहे हैं तैयारी। अगर मोदी जी को ही सब कुछ करके देना है तो आप बता दीजिए मोदी जी को करके देना है। आप सिर्फ 1400 करोड़ रुपए सिर्फ अपने विज्ञापन पे खर्च करेंगे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने अपने विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने की तो वैक्सीन आ जाती, जिन्होंने इन्होंने पैसा खर्च किया 1400 करोड़ रुपए की, ऑर्डर किया नहीं, हाय तो वैक्सीन के ऊपर इन्होंने मचाई। अब ये कह रहे हैं सिंगापुर वेरिएंट। देखिए, हमारे लोगों ने इंडियन वेरिएंट राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल सबने ट्वीट करना शुरू कर दिया, विपक्ष ने, किस तरीके से माहौल, भारत का इमेज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब किया जाए। देखिए, सिंगापुर ने तुरंत उसका खंडन किया कि नहीं, हमारे लोग जिस तरीके से भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नाम खराब करने का प्रयास की, इंडियन वेरिएंट, WHO ने मना कर दिया कि इंडियन वेरिएंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। भारत का बदनाम करने का किस तरीके से, भारत की फोटो दिखाओ, शमशान घाट में चलते। रोहित चैल, लेकिन शमशान घाट पे चिताएं तो जल रही है ना, कब्रिस्तानों में जगह कम तो पड़ रही है ना। अब विपक्ष आपकी वाहवाही तो नहीं करेगा।
विपक्ष तो सर, जाहिर हम है तो जो कहें- कमियां हैं उन्हीं को उजागर करने का काम करेगा और यही उसका काम है। कमियां उजागर करें, हम तो चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि मिलकर काम करना है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते हैं तो उनको दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं हेल्थ फैसिलिटी को सुधारना चाहिए था। हाँ, आरोप ठीक लगाने है, से ये कुछ बात नहीं आपकी होगा, सही है, समीर जी। ये बात आपकी समीर सही जी, है, क्योंकि आरोप दिल्ली लगाने के से अंदर कुछ हमने नहीं देखा होगा। है किस तरह से आपको बेड्स की सवाल कमी करना हुई, चाहिए। किस तरह से आईसीयू की कमी हुई, वेंटिलेटर्स की कमी हुई और लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, किसी को बेड तक नहीं नसीब हो रहा था। ये राजधानी दिल्ली का हाल था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।